इस सारी चर्चा आज के सेशन में, क्योंकि दुनिया के लिए आज का ये दिन बड़ा ऐतिहासिक कंसीडर होगा, क्योंकि आने वाले समय में तेल की कीमतें तय करते समय सऊदी का सिक्का यूएई चलने नहीं देगा। और जो यूएई को नहीं जानते, आसान भाषा में समझिए दुबई और अबू धाबी देश, मतलब 7 अमीरात हैं, उसमें दुबई और अबू धाबी मेन है। समझिए ये लोग अब सऊदी को किनारा कर रहे हैं। पूरी कहानी को आज के सेशन में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा और इन देशों से होकर के तेल निकलना शुरू होगा, तो इन तेल बेचने वाले देशों में से एक है यूएई, जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर बिल्कुल किनारे लगकर खड़ा है। इसने ऑयल प्रोड्यूस करने वाली जो कंट्रीज हैं, इनके साथ को छोड़ दिया है। कहा है कि आपके साथ ग्रुप में रहने का मुझे कोई फायदा हो नहीं रहा है, ना तो उत्पादन में और ना ही बिक्री। साथियों, ओपेक और ओपेक प्लस कंट्री दुनिया के कुल 60% तेल का उत्पादन करते हैं, जिसमें से अकेला ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिनमें 12 देश हैं, वो दुनिया के 40% आज के ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं और दुनिया में तेल के ज्ञात भंडारों का 80% नियंत्रित करते हैं। ऐसे में इन ओपेक देशों ने जब अमेरिका को तेल ना बेचने का निर्णय लिया, तो उसके हालात अमेरिका में कुछ इस तरह से तस्वीरों में बयान हुए। बहुत से देशों में तेल की क्राइसिस पैदा होना शुरू हुई और इसी क्राइसिस से महत्व स्थापित हुआ ओपेक का कि यह दुनिया में तेल की कीमतों को कंट्रोल करने वाला समूह बन चुका है। यह समूह आज तक भी इतना ही पावरफुल समूह माना जाता है, यानी कि एक ऐसा समूह जिसमें 12 देश, सऊदी अरब, इराक, ईरान, यूएई, कुवैत, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबों और इक्वेटर गुनिया, ये सारे देश शामिल हैं। इनकी अगर पर डे ऑयल प्रोडक्शन क्षमता आपको बताई जाए तो लगभग 9 मिलियन बैरल पर डे सऊदी अरब तेल प्रोड्यूस करता है। इराक लगभग 3.25 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल पैदा करता है। ईरान 3.5 मिलियन, ऐसे ही यूएई 2.9 मिलियन बैरल पर डे तेल प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब समझिए, इन देशों ने एक नियम बना रखा है कि हम इतना ही तेल निकालेंगे। इसे कहते हैं कोटा सिस्टम, और इस कोटा सिस्टम को तय करता है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने अपने पास, हालांकि वेनेजुएला से कम तेल के भंडार हैं इसके पास, लेकिन फिर भी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन पर डे के हिसाब से यही करता है और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन लगभग 9 मिलियन बैरल पर डे प्रोड्यूस करके औरों से कहता है कि तुम कम प्रोड्यूस करो ताकि दुनिया में डिमांड सप्लाई बनी रहे। यूएई यही नाराज हुआ है। यूएई ने कहा आने वाला समय तो वैसे भी लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएंगे, मुझे मतलब नहीं है आपके कोटा सिस्टम से, और मैं आज आपसे विदा लेता हूं। 1967 में जुड़ा हुआ यूएई वर्ष 2026 में जाकर के इनका साथ छोड़ते हुए कहता है कि मैं इस प्रोडक्शन को बढ़ाकर 5 मिलियन बैरल पर डे करूंगा। तो ये बात कहीं ना कहीं यूएई को अंदर से महसूस हो रही थी कि ये सब जलते हैं मेरे से। वो वेलकम मूवी का नहीं है, जलता है मुझसे, तो वो जलता है मुझसे वाली फीलिंग थी और इसके चलते यूएई ने यह किनारा किया। एक और चीज आप ऑब्जर्व करिए, अभी जब शांति वार्ता के नाम पर ईरान के डेलीगेशन गए पाकिस्तान, यूएई ने क्या बिगाड़ा था भाई? आपने शांति वार्ता के समय पर सबको बुलाया, पाकिस्तान वालों ने तुर्की, इजिप्ट और सऊदी सबको बुलाकर बातचीत करी। इवन ईरान के विदेश मंत्री ने भी सबसे बात करी यूएई को छोड़ करके। अरे यूएई ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? केवल ये कि ये ज्यादा इजराइल को चाहता है या ज्यादा अमेरिका को चाहता है, या ये कि ये ज्यादा सक्सेसफुल है या प्रॉस्पेरस है। बस प्रॉस्पेरिटी उसके लिए नुकसानदायक बनी, ये वो सारे कारण बने। इन्हीं से तंग होकर के आज से एक दिन पहले खबर बनती है कि यूएई ने पाकिस्तान को दिया हुआ $3.5 बिलियन का अपना लोन वापस मांग लिया। यह लोन वापस मांगा, यह बड़ी सुर्खी बन ही रही थी कि अचानक एक और सुर्खी आती है कि सऊदी ने $3.5 बिलियन सऊदी ने पाकिस्तान को दे दिए कि लो तुम यूएई के पैसे चुका दो, बनता होगा ज्यादा अमीर। मतलब अब समझिए कि किस तरह की इनके बीच में राइवलरी चल रही है। तो सऊदी ने, मतलब इधर यूएई ने, ये हेडलाइंस हैं, यूएई ने मांगा पैसा पाकिस्तान से, ये हेडलाइन बनकर के आई कि पाकिस्तान ने सऊदी से डिस्कशन किया, सऊदी ने $3.5 बिलियन उसको दे दिया कि ले तू दे दे पैसे इसको। ये खबर बनकर आई, पाकिस्तान की ऑफिशियल खबर बनकर आई। इसका मतलब यूएई असल में इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है इन लोगों की वजह से कि नहीं भाई मैं अलग ही रह लूंगा। इस बारे में चर्चा सीएनएन के पत्रकारों ने जब इनसे की तो इन्होंने जवाब यही दिया कि नहीं, हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं और इस प्रोडक्शन से हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, हमारी जरूरतें जो हैं वो ज्यादा हैं, हमें ज्यादा पैसे की जरूरत है, इसलिए हम कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर यूएई ने अब सऊदी को यह कहा कि सुनो, तुम्हारी छत्र छाया में रहने की हमें जरूरत नहीं है, हम अपना काम खुद देख लेंगे। तो इस ऑयल के गणित में यूएई का अलग निकलकर चल जाना अपने आप में कहिए कि अंदर के बिगड़े हुए रिश्तों की सुगबुगाहट है कि मामला बिगड़ रहा है। क्या भारत का कोई रोल है इसमें? बिल्कुल कहा जा सकता है। असल में आज से 2 दिन पहले की खबर है कि भारत के जो एनएसए हैं, डोभाल साहब, वो जाकर के यूएई में वहां के जो शेख हैं मोहम्मद बिन जायद, उनसे मुलाकात करते हैं। कहा जा रहा है कि भारत इस समय पर पूरे समय यूएई के साथ बना हुआ था, क्योंकि भारत ने
इजराइल ने, यूएई ने और अमेरिका ने एक गठबंधन बनाया हुआ है जिसका नाम है I2U2 गठबंधन, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए। इस I2U2 गठबंधन के चलते भी कहीं ना कहीं इस इजराइल की गणित को बदलते हुए देखा गया, इस यूएई की गणित को बदलते हुए देखा गया। बोले अब समय आ गया है ये पब्लिक करने का कि आप और हम साथ हैं। कुछ वैसी स्थिति निकल कर आई। तो भारत के लिए क्या होगा इसका मायना? देखिए, भारत के लिए बहुत बड़े मायने होंगे दो तरह से। कैसे? यूएई जैसे ही इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बाद पब्लिक के लिए ओपन होगा, उस समय हो सकता है कि भारत यूएई के साथ एक ऐसा पैक्ट साइन कर ले जैसा चाइना ने ईरान के साथ किया हुआ है $400 बिलियन तेल खरीदने का। तो यूएई के साथ भारत इजराइल की मित्रता से यूज करते हुए कि सुनो भाई, हम भी आपके साथ एकदम एक मुश्त, आप प्रोडक्शन करो, कह रहे हो कि भाई मैं $5 मिलियन खरीद रहा हूं, 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन हम आप ही से खरीद लेंगे, हम तो वैसे भी 85% इंपोर्ट करते हैं, आपके लिए हम ग्राहक बनकर बैठे हैं, बढ़िया गठबंधन है, निभाते हैं और बढ़िया काम करते हैं। ऑलरेडी हम अपनी ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 10% अभी भी यूएई से इंपोर्ट करते हैं, हम और बढ़ा देंगे। कुल मिलाकर के भारत अब उस स्थान को लेना चाहता है जो सऊदी पाकिस्तान के साथ कर रहा है, यानी कि गल्फ की कहानी में भारत की एंट्री हो चुकी है। आप इसे कैसे देखते हैं जरूर बताइएगा। बाकी धन्यवाद।